गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2। इसके पिछले अध्याय में हमने आपको जानकारी दी क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें 4 क्वेश्चन थे और पहचान करके बताया। चलो समय को जाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कुल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हेडिंग दी गई दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि एक श्रेणी बनानी है जिसके 4 पद लिखने हैं और जबकि ए और डी दिया गया है। चलो एपी के प्रथम 4 पद होते कौन है, पहले ये देख लीजिए व्यापक रूप से। जो एपी हमने बताया था वो क्या था, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। यही तो 4 पद होते हैं शुरू के, इस प्रकार से चलते हैं। चलो पहला वर्ग लेते हैं। पहला दिया गया a बराबर 10, नंबर 1 हल कर रहे हैं। a बराबर आपका दिया गया 10 और d बराबर दिया आपका दिया गया है 10। चलो इसमें रखते हैं 10 मिला। फिर उसके बाद में a प्लस d में रखेंगे। a प्लस d में रखेंगे तो क्या होगा, 10 a है और d का मान भी कितना है, 10 ही है और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर a प्लस 2d है अगला, a प्लस 2d में रखेंगे तो a तो 10 है प्लस 2 इंटू d कितना है, 10 है बराबर 10 और 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20, टोटल हो जाएगा 30। अगला है a प्लस 3d, a प्लस 3d तो a तो 10 है प्लस 3 इंटू d जो है वो 10 है, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 बराबर 40। अतः AP बराबर AP क्या बन गया आपकी, 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। ये आपकी 4 पद वाली एपी बन चुकी है। जो कह रहा था कि इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं एपी के, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। इनके बीच का डी क्या दिया गया था, सार्वंतर दिया गया था, ए दिया गया था प्रथम पद। और हमें श्रेणी का व्यापक रूप पता है और व्यापक रूप में हम मान करते चले जाएंगे और डी के पद अपने आप में ही निकलते चले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बताते हैं पॉइंट नंबर 2। चलो देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड में आपको दिया गया है a बराबर -2 d बराबर 0। a बराबर -2 और d बराबर 0 इस प्रकार। तो चलो पहले a बराबर रखते हैं। a बराबर क्या दिया गया था, -2। फिर a प्लस d, a प्लस d a की जगह दिया है -2 प्लस d की जगह दिया है d का की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, -2। फिर a प्लस 2d याद करेंगे, कौन सा, a प्लस 2d तो a तो -2 है प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 0 बराबर 2 प्लस 0 इक्वल टू, वो भी a तो खाएगा माइनस का -2। फिर थर्ड के बाद में फोर्थ में रखेंगे a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 0। देखो ये जो होता है हम क्यों यहाँ पे गुणा, इनके बीच में गुणा का ही निशान होता है, ये गुणा में होते हैं। बराबर -2 प्लस 0 की किसी भी संख्या से अगर गुणा होती है तो क्या 0 होता है, बराबर हो जाएगा -2। तो अतः जो श्रेणी बनी है, अतः AP बराबर -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। ये आपके एपी के 4 पद हो चुके। 5वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, a प्लस 4d हो जाएगा। 6 पद निकालेंगे a प्लस 5d हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखते हैं थर्ड।
ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू तो 4 है प्लस, और डी की वैल्यू जो है वो -3 है, और माइनस की संख्या को ब्रैकेट में करते हैं, ये बात याद रखिए। फिर 4 प्लस इंटू माइनस होगा -3 हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 1 इस प्रकार से। फिर अगला हमें चाहिए a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू a तो 4 a प्लस 2 इंटू d, d की वैल्यू क्या है -3, तो ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू 4 प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है 3 गुनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस के घटते हैं और निशान बड़ी संख्या का लगाया जाता है, तो 6 और 4 तो घट जाएंगे, निशान माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस के 6 बड़े हैं, इसलिए माइनस। फिर अगला हमें चाहिए a प्लस 3d इक्वल टू a तो 4 दिया गया है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3 है, 4 प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा कितना? 9 से 4 को घटाएंगे 5 आएगा, वो भी माइनस का। तो अब आपके 4 पद ज्ञात हो चुके हैं, 5वां 6वां जैसे चाहो वैसे ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः 18 4 1 -2 -5, इस प्रकार से आपकी एपी ज्ञात हो जाएगी। 4 ही पद हमको ज्ञात करने हैं, चारों पद हमने ज्ञात कर लिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलो आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 में दिया गया a बराबर -1 b बराबर 1/2, a इक्वल टू दिया गया है -1 और b इक्वल टू दिया गया है 1/2, ठीक है। तो पहले हम a ज्ञात करेंगे, a बराबर तो -1 दिया गया था, फिर a प्लस b ज्ञात करेंगे, a प्लस d ज्ञात करेंगे, तो एक तो -1 है प्लस d कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, और -2 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा कहेगा माइनस का, और बटे में क्या है। फिर अगला हम ज्ञात करेंगे 1a + 2d, तीसरा a + 2d, तो a तो -1 दिया गया था प्लस 2d की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा -1, और जब ये कटता है तो क्या 1 रह जाता है +1, बराबर कितना 1 से 1 जाएगा 0, और 0 ना ही प्लस का ना ही माइनस का। फिर अगला a + 3d, तो a तो दिया गया है -1 इन प्लस 3 और d की वैल्यू 1/2, हल करेंगे इसको क्या आएगा -1 + 3/2, 3 बन जा 3, तो एलसीएम लेंगे, कैसे एलसीएम मिलेगा 2, एलसीएम तो 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 3 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में -2 से 3 जाएगा, 1 बचेगा भाई 2, ये आपका हो जाएगा, हटा देंगे तो अतः जो एपी बनी है वो क्या निकल के आएगी -1 -1/2 0 1/2, ये आपकी समांतर श्रेणी निकल के आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो अच्छा होगा कि इसके नोट्स जरूर बना, इसको साथ में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद में आप जरूर करके देखेंगे इनको अपने मन से, बिना किसी कॉपी के, और इसकी अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से देखा जाए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं।
कोशिश करना कि एक बार में समझ में आए, ना समझ में आया तो दोबारा देखना, लेकिन आ जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको बता रहे हैं, इतना आसान है। यहाँ क्या लिखा था, ठीक है। लाइन दिया गया 5a बराबर माइनस 1.25 कामा b बराबर दिया गया है -0.25। तो फर्स्ट तो हमें यही ज्ञात करना होता है, तो a बराबर -1.25, फिर a प्लस b ज्ञात करना है। a तो दिया है -1.25 प्लस b की वैल्यू कितनी है, -0.25। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, -1.25 और प्लस माइनस की हो जाएगी -0.25। इसको ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्याओं को जोड़ा जाता है और निशान माइनस का आता है, इस तरीके से। तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -1.50। फिर अगला हमें क्या करना है, 1 + 2d a + 2d। तो a तो -1.25 है प्लस 2 × d की वैल्यू -0.25 इक्वल टू क्या आएगा, -1.25 और माइनस और प्लस की गुणा तो माइनस होती है और 2 की गुणा 25 में होगी तो क्या हो जाएगा, 0.50। तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा -1.75। फिर फोर्थ निकालेंगे a + 3d, जो कि होगा a बराबर दिया गया है -1.25 प्लस 3 × d बराबर दिया गया -0.25। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1.25 और प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 25 की गुणा 3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75। ऐड करेंगे आपका निकल के आएगा -2.00। तो जो AP बनी है लिखेंगे अतः AP 1.25 कामा 1.0 माइनस 1.50 कामा -1.75 कामा -2.00। इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन जाएगी, यह आपकी श्रेणी होगी। फिर इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद लिखना है और सार्वधातुक लिखना है। बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद, इसका प्रतीक आप लोगों को बताया ए, सार्वधातुक इसको बताया आपको डी। ये दो चीजें लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर प्रथम पद की बात करें तो आपका दिया गया कितना, 3 दिया गया है। प्रथम पद 3, डी कितना है, डी जो होता है वो ऐसे आता है, आगे वाले से पहले वाला घटा करके निकालते हैं, यानी कि 1 से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, -2। चलो दूसरी जगह भी चेक करते हैं। ऐसे -1 से हमको घटाना है
प्लस का 1 घटाना है। अब ये तो निशान माइनस के होंगे दोनों, तो माइनस माइनस के देते हैं और निशान माइनस का, यहाँ से भी क्या है -2, तो आपका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा -2। इस प्रकार से ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है -5, प्रथम पद तो -5 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका -5, d बराबर, अब d तो मिलेगा दूसरे से पहले को घटाने पर, तो होगा -1 से हमको माइनस के 5 देखो माइनस की संख्या है तो हमने ब्रैकेट में लिखा, -5 को घटाना है। देखते हैं तो -1 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 5 और टोटल हो जाएगा आपका 4। जब प्लस माइनस के घटते हैं निशान बड़ी संख्या का तो बड़ा 5 है प्लस का। फिर दूसरी जगह पर भी चेक कर लेते हैं, 3 से हमको माइनस का 1 घटाना है। चलो 3 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 1 कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 4। तो आपका जो सामानांतर आया है वो कितना है, डी। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, 2 और करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाते हैं। चलो आइए अब देखते हैं इसका थर्ड। दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका a बराबर, इसमें दिया गया है 1/3, क्योंकि ये तो प्रथम पद होता है, जो पहला पद है वही हमारा a है। और d बराबर क्या है, तो d तो दूसरे से पहला घटाएंगे, 5/3 से घटाएंगे 1/3, तो आपका कितना आएगा 4/3 आएगा। एक और जगह चेक कर लें, 9/3 से घटाएंगे कितना 5/3, तो कितना आएगा 4/3, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4/3। इस प्रकार फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 दिया गया है। तो a आपका क्या है, a तो है आपका 0.6, ये तो प्रथम पद होता है, लेकिन d कहां से आएगा, d तो d दूसरे से पहले वाले को घटाने से आता है, तो 1.7 से माइनस करेंगे 0.6, तो कितना आएगा 1.1 आएगा। एक और जगह चेक करते हैं, 2.8 से माइनस करेंगे 1.7, तो आएगा 1.1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी जो होता है वो दूसरे से पहले को घटाकर निकाला जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन अगला। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सामानांतर लिखिए और इनके 4 और पद लिखिए। अगर एक कहने का मतलब अगर एपी नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, तो सीधे सीधे लिख देंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी सिद्ध होती है तो इसके आगे के 4 पद लिखना। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से। तो एपी सिद्ध कैसे करते हैं, एपी सिद्ध करने का एक ही फार्मूला आपको बताया था कि सामानांतर ज्ञात करें, सब जगह पर हम डी ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर, डी आता कहां से है, दूसरे से पहला घटाने पर, यानी 4 - 2, और डी मिलता है तीसरे से दूसरा घटाने पर, और डी मिलता है आपका चौथे से तीसरा घटाने पर, चौथे से तीसरा घटाने पर। जो डी आता है वो कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। 4 से 2 लेस करेंगे कितना
कितना आएगा 4 आएगा, नहीं 2। फिर x से 4 करेंगे 4 आएगा और 16 से 8 करेंगे 8 आएगा। जो सार्वधातुक है वो क्या सब जगह समान नहीं आया तो क्या लिखेंगे अतः या एपी नहीं है। इस प्रकार हो गया। अगर एपी होते ही तो इसके आगे के हम 4 पद और लिखते। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड आपको दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/3, 7/2 इस प्रकार से दिया गया है। आप अगर इसको हल करें तो क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा और इसको सॉल्व करें तो 3.5 मिलेगा। क्यों किया आसान हो गया थोड़ा। 2, 2.5 क्यों भिन्न खत्म हो गई और जब फ्रैक्शन नहीं होती है तो सिंपल में आसानी से जोड़ घटा सकते, नहीं तो भिन्न जब होती तो हम एलसीएम लेकर के काम करते। तो 3.5 ये आपकी बन चुकी है। अब फिर वही बात डी पर पता करेंगे तो डी हमको मिलेगा दूसरे से पहले को घटाने पर, फिर डी हमको मिलेगा तीसरे से दूसरे को घटाने पर और चौथे से तीसरे को घटाने पर भी हमको क्या डी ही मिलेगा। और कैसा मिलेगा प्रत्येक स्थिति में बराबर मिलेगा। तो यहाँ बचा -5 क्या 0.5, यहाँ लेस करें तो 0.5 और यहाँ करें तो भी 0.5। जो डी आया वो सब जगह कैसा है समान है तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक इस प्रकार से। अब इसके आगे के 3 अब ये सिद्ध हो चुका है कि समांतर श्रेणी है और जब समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो सार्वंतर जो डी है वो आप निकल भी चुका है कितना 0.5 सार्वंतर ज्ञात हो गया। फिर आगे कह रहा है और इनके 3 और पद लिखे, कितने 3 और पद लिखने हैं तो 3 पद लिखेंगे। तो पहले देखिए लिखे कितने थे 1 2 3 4 पद लिखे गए थे। पांचवा लिखेंगे, पांचवा पद लिखेंगे आगे के 3 पद कौन कौन से। एक तो पांचवा होगा A5, A6 होगा और A7 होगा। तो A5 क्या होता है A + 4D क्योंकि जो पद है उससे एक कम D। A6 क्या होगा A + 5D। फिर A7 क्या होगा A + 6D। चलो वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू आपको दी गई कितनी 2 + 4 × D की वैल्यू 0.5 आ चुकी है तो कितना आएगा तो 2 + 2 4 × 5 = 2.0 आएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं 4 हो गया। फिर इसमें करो A2 + 5 × 0.5 कितना हो जाएगा 2 + 2.5 जो आंसर आएगा कितना आएगा 4.5 कमा 4.5। फिर लास्ट वाला एक तो आपका दिया गया 2 + 6 × 0.5 कितना हो जाएगा 2 + 3.0 = हो जाएगा 5। इस प्रकार से लिखेंगे। हमने आगे के 3 पद भी याद कर लिए। अगर ये ना करते फिर भी लिख सकते थे। क्यों आगे हम डी जोड़ते चले जाते हैं हमको मिलता रहता है। क्यों यहाँ पर 3.5 तक आ गया था, इसमें 0.5 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ेंगे 4.5 हो जाएगा, फिर 0.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर लें। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर आपको आगे। चलो आइए देखते हैं इसका थर्ड क्या दिया गया है। -2
प्लस 1.2 कामा माइनस 3.2 कामा माइनस 5.2 कामा माइनस 7.2, इस प्रकार से। तो समांतर श्रेणी से निकलना तो डी पहले निकालें, 3 पॉइंट माइनस के 3.2 से माइनस करना है माइनस के 1.2, सॉल्व करते हैं, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, कितना आएगा निकल के माइनस का 2 आएगा। फिर आगे डी कैसे निकालेंगे और चेक करते हैं, माइनस के 5.2 से माइनस करेंगे माइनस के 3.2 हो जाएगा, माइनस के 5.2 प्लस 3.2, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से भी क्या आएगा माइनस का 2। एक जगह और चेक करना है अभी, क्योंकि सब जगह चेक करेंगे, उससे माइनस के 7.2 से माइनस करना है माइनस के 5.2, तो माइनस 7.2 प्लस हो जाएगा 5.2 और आएगा आपका माइनस का 2। जो डी है वो कैसा आया, सब जगह समान आया है, कितना -2 आया है, तो लिखेंगे यह एक एपी है। सार्वंतर डी बराबर कितना है आपका -2 है, और आगे के दो पद लिखने हैं तो -2 जोड़ करके लिख देंगे, आगे के कितना हो जाएगा, -7.2 तो दिया गया था, इसका आगे करेंगे माइनस के 9.2 हो जाएगा, कामा माइनस के 11.2 कामा माइनस के 13.2। आपको निकालना हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया, वहां से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बताते हैं इसका आगे। चलो आज देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 क्या दिया गया है, -10 -6 -2 + 2। फोर्थ नंबर दिया गया है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2। तो पहले से भी करते हैं, समांतर श्रेणी है यानी, तो माइनस के 6 से -10 करने हैं हमको, माइनस हो जाएगा 6 + 10 हो जाएगा माइनस का क्या आएगा 2। फिर उसके बाद में यहां से भी डी निकलेगा, माइनस के 2 से माइनस करेंगे माइनस के 6, तो -2 + 6 कितना आएगा 4 आएगा। फिर तीसरी जगह भी देखेंगे, कहां से प्लस के 2 से माइनस करेंगे माइनस के 2, ये निशान सूत्र से है और ये निशान इसमें दिया गया है, ये आप लोग याद रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर डी आ रहा है वो सब जगह समान है, तो लिख लेंगे यह एक एपी है। सार्वंतर डी कितना होगा, सार्वंतर डी 4 है इसका, और आगे के पद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे के पद कैसे लिखेंगे, क्योंकि सार्वंतर को जोड़ के 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2√2 कामा 3 प्लस 3√2, इस प्रकार से दिया 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2√2 कामा 3 प्लस 3√2, इस प्रकार से। तो एपी सिद्ध करने के लिए डी निकालेंगे, कितना 3 प्लस √2 से माइनस करेंगे 3 को, तो कितना बचेगा √2। फिर आगे फिर से डी निकालेंगे, 3 प्लस √2 से माइनस करेंगे 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2√2 -3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा, तो 3 से 3 घट जाएगा और 2√2 से √2 घटेगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका देखो 2 √2 ऐसे घटेगा,
दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, अंडर रूट 2 मिल रहा है। तो यहाँ तो 2 बचा, यहाँ -1, तो अंडर रूट 2 क्या बचा, इंटू में 1 कितना है, अंडर रूट। इस प्रकार से लिखा, क्योंकि ये जो अंडर रूट है वो x का है, समझ लो x का काम कर रहा है। तो ये 2x है, ये सिर्फ 1x है, तो घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1x बचेगा। ऐसे लिखा सकते हैं। फिर अगला हम निकालेंगे कहां से, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, क्या आएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। फिर उसी प्रकार से 3 से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सार्वमांतर है वो सब जगह कैसा है, समान है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः यह एक एपी सार्वमांतर जिसका दिया गया है, जो हम लोग दिखा रहे हैं वो सार्वमांतर ये कितना है, अंडर रूट 2। आगे के पद लिखेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आगे का पद तो क्या होगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्यों, अंडर रूट 2 जोड़ करके लिखते रहिए, जो डी आता है वो जुड़ता रहता है, कॉमा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये आपके आगे के पद है। फिर देखेंगे इसके आगे के, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 6 नंबर क्या दिया गया है, 6 नंबर आपको दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2 है, इस प्रकार से। तो इसको भी हम चेक करेंगे, डी निकालेंगे पहले, तो 0.22 से माइनस करेंगे 0.2 को, तो हमें मिलेगा कितना, 20, ये मिलेगा। फिर अगला डी कैसे निकालेंगे, 0.222 से माइनस करेंगे 0.22 और हमें आंसर मिलेगा 200 पॉइंट, ये मिलेगा। जो डी है वो क्या है, समान है, नहीं है। अब डी समान नहीं है तो लिखेंगे अतः यह एक एपी नहीं है। इस प्रकार से हम कर रहे हैं। अगर ये समान होता तो इसके आगे के लिए हमें 3 पद लिखने पड़ते और सार्वमांतर भी इसका बताना पड़ता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं इसके आगे। अगला देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 आपका 0, -4, -8, -12 इस प्रकार से दिया। तो हम पहले डी निकालेंगे, क्या -4 से माइनस करेंगे 0, आपको मिलेगा -4। फिर अगला डी निकालेंगे, क्या होगा, माइनस के 1 से माइनस करेंगे -4 को, क्या आएगा, -8 प्लस का 4 हो जाएगा और आंसर मिलेगा -4। फिर अगला डी निकालेंगे, -12 से माइनस करेंगे -8 को, तो कितना आएगा, -12 प्लस 8 हो जाएगा और आंसर आपको मिलेगा -4। अब हम देख पा रहे हैं जो डी है वो प्रत्येक स्थिति में कैसा है, समान है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक एपी है। सार्वमांतर डी बराबर कितना आया आपका, -4। आगे के पद कैसे लिखेंगे, माइनस के 4 जोड़ते हुए चले, -4 12 में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, कमा फिर -4 जोड़ेंगे, -20 हो जाएगा, -4 जोड़ेंगे, -24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा और स्पीड में करेंगे इनको, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। चलो इसको मिटाते हैं, फिर अगला देखते हैं। अगला आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया -1/2, -1/2, -1/2
कामा माइनस 1/2। तो डी निकालेंगे, माइनस के 1/2 से हमें माइनस करना, माइनस के ही 1/2 को। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा, मिलेगा। फिर आगे देखते हैं ये चीज। तो माइनस के 1/2 से हमें माइनस करना, माइनस के 1/2 भी वही भी आ गया है, हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1/2 और आपका आंसर आएगा कितना, 0 आएगा। इस प्रकार से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः, अब 0 सब जगह आएगा तो 0 तो सब समान रूप से आ रहा है सबके बीच में, तो अतः यहाँ AP 0 आए, माइनस का कोई मतलब नहीं, लेकिन सब जगह समान, सब जगह आना चाहिए, एक AP। सारांतर पूछ रहा है, जब AP है तो सारांतर देना है। सारांतर D बराबर कितना हो जाएगा, 0 निकाला है, तो आगे के 4 पद क्या होंगे, 0 जोड़ करके लिख देंगे आगे के पद। आगे के पद माइनस के 1/2 में 0 जोड़ेंगे, माइनस का 1/2, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर से माइनस का 1/2 और फिर 0 जोड़ोगे, आप क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये 3 बार 3 पद लिखने जाएंगे तो 1 पद इस तरह से लिख लेंगे। तो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 आपका दिया गया है 1 कामा 3 कामा 9 कामा 27। तो डी निकालेंगे, कितना आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, फिर डी आगे देखेंगे तो 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। डी कैसा, समान नहीं आया तो लिख देंगे यह AP नहीं, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। AP होती तो आगे के 3 पद लिखते हो, साधारणतः सबका सबके बीच का हम चेक करते हैं, 2 ही जगह पे गड़बड़ हो गया तो AP नहीं। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपका दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। तो ये हो जाएगा 2D निकालेंगे, 2A माइनस A करेंगे, क्या आएगा, A। फिर आगे निकालेंगे 3A से माइनस करेंगे 2A, क्या आएगा, A आएगा। लास्ट भी करेंगे 4A से माइनस करेंगे 3A, क्या आएगा, A आएगा। जो सार्वमात्र उस जगह कैसा है, समान है, तो लिखेंगे अतः यह एक AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो सार्वमात्र कितना है, सार्वमात्र D जो है आपका वो कितना है, A है। तो आगे के पद क्या होंगे, आगे के पद क्या होंगे, A जोड़ कर लेंगे, 4A में एक A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5A, 5A में फिर से A जोड़ेंगे 6A, 6A में A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7A। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपका दिया गया है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। इस प्रकार से तो डी निकालें, A स्क्वायर से माइनस करेंगे A को, क्या A कॉमन मिल जाएगा और हमारे पास बचेगा A माइनस 1 बचेगा। फिर अगला डी निकालते हैं, तो A क्यूब से माइनस करेंगे A स्क्वायर को, तो हमें कॉमन मिलेगा A स्क्वायर दोनों में से, जो छोटी का तो फिर वही कॉमन लिया जाता है, तो बचेगा A माइनस 1 बचेगा। अब जब यहाँ पर देख रहे हैं A इंटू A माइनस 1 और ये A स्क्वायर A माइनस 1, तो कैसा है, समान है, नहीं है, ये सार्वमात्र जो है समान है, तो लिखेंगे यहाँ AP नहीं है। ठीक, इस प्रकार से इसको सीधे लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर आपका क्या दिया गया है, √2, √8, √18, √32। इसको आपको सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा हल करें, तभी इसको समझ पाओगे। √2 का मान, √8 को क्या हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8 का मान। √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18 का मान। √32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब ये तो
अंडर रूट 2 है, कामा जोड़ा बाहर निकल आता है, अंडर रूट से जो जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल आता है, तो 2 रूट 2 कामा 3 अंडर रूट 2 कामा 2 जोड़ा बाहर आएंगे, यानी कि कितना 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। अब डी ज्ञात करेंगे, अगर डी ज्ञात करें तो 2 अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे अंडर रूट 2, कितना मिलेगा अंडर रूट 2 मिलेगा। अगला डी ज्ञात करें तो 3 अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2, कितना आएगा 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा अंडर रूट 2। फिर लास्ट डी ज्ञात करें 4 अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे 3 अंडर रूट 2, कितना बचेगा 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। जो सामांतर वो सब जगह कैसा है समान है, लिखेंगे सामान, अतः यह एक एपी है, सामांतर b बराबर कितना है अंडर रूट 2। तो आगे के पद क्या होंगे, आगे के पद कैसे लिखेंगे। अब देखो हम इसमें नहीं, इसमें मत दिमाग लगाओ, सीधे यहाँ पर दिमाग लगाओ। 4 के बाद में कितना अंडर रूट 2 जोड़ो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 2 जोड़ो 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 2 जोड़ो 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। चाहे तो इसको अंदर भेज दे तो जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पहले से था तो 5 का कितना जाएगा 5 गुणे 5, क्यों अंदर होता है तो जोड़ा, बाहर होता है तो सिंगल हो जाता है। इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा 55 25 गुना 50 हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से आपका आ जाएगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं। अभी इसके 3 क्वेश्चन और हैं वो भी कराते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर पे क्या दिया गया है आपका, तेरा है अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 12। तो डी क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 6 से माइनस करेंगे अंडर रूट 3, तो अगर हम इसको लिख सकें 6 को तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 3, तो कॉमन मिल जाएगा अंडर रूट 3, जो दोनों जगह होता है वो कॉमन होता है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1। फिर आगे देखते हैं, अगला डी निकालेंगे क्या, अंडर रूट 9 से माइनस करेंगे अंडर रूट 6, तो इसको हम 9 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। क्या कॉमन मिलेगा अंडर रूट 3 कॉमन मिलेगा, अंडर रूट 3 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो डी है वो समान नहीं आया है, जो डी है वो समान नहीं है, आया तो क्या लिख देंगे, अतः यह एपी नहीं, इस प्रकार से। फिर इसका आगे देखते हैं, दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 1 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। 14 दिया गया है 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। तो इसको करने के लिए पहले इसका स्क्वायर आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो डी ज्ञात करेंगे, डी आएगा 9 माइनस 1 कितना 8 आएगा। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे डी बराबर 25 माइनस 9, तो कितना आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पर हम दोनों जगह देख पा रहे हैं डी कैसा है, समान नहीं है, तो लिख देंगे यह एपी नहीं है। इस प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अब जब ये एपी नहीं था तो इसके आगे की 3 पद भी नहीं लिखना ना, भी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, यह है 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा 73। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25, 7 का 49 और 5 73। तो आपका बी निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 24। फिर उसके बाद में अगला डी निकालेंगे
49 माइनस 25, तो यहाँ से भी कितना आएगा 24 आएगा। फिर अगला निकालेंगे डी, कितना 73 से माइनस करेंगे 49, तो हल कर पा रहे होंगे बच्चों, तो आपका आ रहा होगा 24। तो यहाँ पे जो समानांतर है उस जगह कैसा है, समान आया, तो लिखेंगे अतः यह एक एपी है। अब जब एपी है तो समानांतर भी लिखना है, तो समानांतर कितना है, समानांतर भी जो आया है आपका निकल के कितना है 24। जब 24 आया समानांतर, तो इसके आगे के भी हमें 3 पद लिखने हैं, तो आगे के पद कैसे लिखेंगे, समानांतर को जोड़ के 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से कामा, फिर आगे फिर से डी जोड़ेंगे, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 1 आपका कैरी में आ जाएगा, 9 2 हो जाएगा 11 और 1 हो जाएगा 12। फिर आपका आगे और भी फिर से 24 जोड़ेंगे, अगला पद आ जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, और 4 + 2 हो जाएगा 6, और उनका वही रह जाएगा। इस प्रकार से आपके आगे के 3 पद हो जाएंगे। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इतने ही आपके इसमें क्वेश्चन थे। धन्यवाद।